नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 पद का जो डीवीपीएसटी चल रहा है। तो आज डीवीपीएसटी का 10वां दिन था और 7 जनवरी 2025 को 7,050 कैंडिडेट का डीवीपीएसटी था। तो जितने भी जिलों में डीवीपीएसटी हुआ है तो सभी जिलों का हम लोग आज रिजल्ट देखेंगे कि किस जिले में कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी नए-नए अपडेट रहते हैं सबसे पहले मैं लेकर आता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सभी जिलों का जो रिजल्ट है उसके। और ये देखिए, ये जो फोटो है यह फिरोजाबाद का है जो डीवीपीएसटी हो रहा है। यहाँ दिनांक आप लोग देख सकते हैं 7 जनवरी 2025 का है। तो अगर इस तरह का फोटो अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने भी डीपीएसटी का हो रहा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ। वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये जितने भी डीपीएसटी का रिजल्ट है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यह जो फोटो है ये फिरोजाबाद का है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ एब्सेंट फीट यहाँ लिखा गया है और यहाँ नाम भी लिखा गया है। इसी तरह से ये सभी रिजल्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। ये भी देखिए, ये भी फिरोजाबाद का है। यहाँ देखिए एब्सेंट यहाँ लिखा गया है यहाँ। और यह जो है यह लखनऊ का है। यहाँ आप लोग डेट देख सकते हैं। यहाँ डेट 7 जनवरी 2025 का है। यह जो पैनल है यह 3 पैनल का है, जिसे लखनऊ जिले में 3 पैनल में डीपीएसटी होता है। फर्स्ट पैनल, सेकेंड पैनल और थर्ड पैनल। हर एक पैनल में 75-75 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो यह थर्ड पैनल का यह फोटो है। यहाँ देखिए, यहाँ फिट लिखा गया है और यहाँ एब्सेंट लिखा गया है। और यहाँ भी देख लीजिए। और यह देखिए, ये जो फोटो है यह रामपुर जनपद का है। यहाँ दिनांक देख लीजिए 7 जनवरी 2025 को जो डीपीएसटी हुआ है उसका यह रिजल्ट है। और यहाँ देखिए, यहाँ फिट लिखा है, यहाँ भी फिट लिखा है, यहाँ अनफिट लिखा है। यह जितने भी फोटो हैं यह सभी टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह भी रामपुर जिला का ही है। यहाँ देखिए, यहाँ अनफिट लिखा है, यहाँ फिट लिखा है और यहाँ अनुक्रमांक और रोल नंबर लिखा गया है। और यहाँ अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ माताजी का नाम और यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा है, यहाँ जेंडर लिखा है और यहाँ कैटेगरी लिखा है। तो आप लोग सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हर एक जिले का टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। यह भी रामपुर जिला का ही है। और यह जो फोटो है यहाँ देख सकते हैं यह संभल जिले का है। यहाँ देखिए फिट फिट लिखा है। यह सभी फिट हैं, यहाँ देख लीजिए। एक यहाँ कैंडिडेट अनफिट है और यहाँ भी अनफिट, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ अनफिट है। यह भी संभल जिले का ही है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लगा है संभल। तो अब हम लोग हर एक जिले का देखेंगे कि किस जिले में कितने एब्सेंट हुए हैं, यहाँ देख लीजिए, और कितने पास हुए हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीपीएसटी का 10वां दिन था 7 जनवरी 2025 को और 7,050 कैंडिडेट का डीपीएसटी था। तो सबसे पहला जो जिला है रामपुर जिला। रामपुर जिला का जो डीपीएसटी 7 जनवरी 2025 हुआ है तो उसका जो रिजल्ट है 7 जनवरी 2025 को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, रामपुर जिला में 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 2 कैंडिडेट एब्सेंट थे और एक कैंडिडेट को नेक्स्ट डेट मिला है, जो नेक्स्ट डेट में उनका डीपीएसटी होगा। और एक कैंडिडेट का प्रोविजनली फिट बताया गया है, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि ये फिट होंगे या नहीं होंगे। और 9 कैंडिडेट का अनफिट अनफिट मतलब हुए हैं। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं तो 11 जो कैंडिडेट थे वह टोटल असफल कैंडिडेट हुए हैं। और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं तो सफल हुए हैं 64 कैंडिडेट। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है संभल जिला। संभल जिले का जो डीपीएसटी 7 जनवरी 2025 को हुआ है तो संभल जिले में 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 2 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 4 कैंडिडेट अनफिट। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं तो टोटल असफल कैंडिडेट 6 कैंडिडेट हुए हैं। और टोटल सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं तो टोटल 72 जो कैंडिडेट थे वह सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है फिरोजाबाद जिला। फिरोजाबाद जिला का डीपीएसटी 7 जनवरी का हम लोग रिजल्ट देखेंगे। तो फिरोजाबाद जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 3 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 2 कैंडिडेट अनफिट। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं टोटल 5 जो कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं। और टोटल पास कैंडिडेट कितने हुए हैं तो टोटल पास कैंडिडेट 70 हुए हैं। एक बार ऊपर देख लेते हैं, लग रहा है कुछ गड़बड़ी है।
यहाँ absent और 6। तो देखिए यहाँ 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो 2 absent हैं, 4 अनफिट, यानी यहाँ लिखने में गड़बड़ी हो गया है। यहाँ देखिए 70 कैंडिडेट सिर्फ पास होंगे, माफ कीजिएगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ 70 कैंडिडेट पास होंगे। और नीचे अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है लखनऊ जिला। लखनऊ जिला का डीपीएसटी जो 7 जनवरी को हुआ है उसका हम लोग रिजल्ट देखेंगे। तो देखिए लखनऊ जिले में 3 पैनल होता है। फर्स्ट पैनल में 75 कैंडिडेट को बुलाया जाता है और सेकंड पैनल में 75 कैंडिडेट, और थर्ड पैनल में यहाँ 75 रहेगा, 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो देखिए ये जो रिजल्ट हमको आज मिला है वह सिर्फ जो दूसरा पैनल और तीसरा पैनल का मिला है। यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है, देखिए जो रिजल्ट मिला है वह सेकेंड और थर्ड पैनल का मिला है। तो दोनों पैनल का जो सेकेंड और थर्ड पैनल में मिला के जितने भी अभ्यर्थी हैं वह 11 एब्सेंट थे और 11 अभ्यर्थी जो वह अनफिट थे, और 7 जो कैंडिडेट थे उनको ईडब्ल्यूएस से जनरल में डाला गया, और 2 कैंडिडेट का डेट चेंज हुआ है। टोटल जो कैंडिडेट असफल हुए हैं तो वह 12 कैंडिडेट असफल हुए हैं, 22 कैंडिडेट, माफ कीजिएगा, 22 कैंडिडेट असफल हुए हैं। और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? सफल हुए हैं 128 कैंडिडेट। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिला का डीपीएसटी जो 7 जनवरी को हुआ है, तो हमीरपुर जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 4 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 8 कैंडिडेट अनफिट थे, और 1 कैंडिडेट को नेक्स्ट डेट मिला है। तो यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 12 कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं, और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो सफल कैंडिडेट 62 हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है संत कबीर नगर जिला। तो जो संत कबीर नगर जिला का डीपीएसटी 7 जनवरी को हुआ है, तो उसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे। तो संत कबीर नगर जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 4 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 10 कैंडिडेट अनफिट थे। टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 14 कैंडिडेट असफल हुए हैं, और सफल कितने हुए हैं? तो 61 कैंडिडेट सफल हुए हैं। तो इसका जो फेल प्रतिशत है वो है 19%। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है एटा जिला। तो जो एटा जिले में डीपीएसटी 7 जनवरी को हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो एटा जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 1 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 8 कैंडिडेट अनफिट हैं। टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 9 कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं, और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 66 कैंडिडेट थे वह सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है प्रयागराज जिला। तो प्रयागराज जिला जो डीपीएसटी हुआ है 7 जनवरी का, उसका रिजल्ट देखेंगे। तो देखिए प्रयागराज में 2 पैनल बनाया गया था, पैनल कह सकते हैं या ग्रुप कह सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप या पैनल में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था और सेकंड पैनल में 75 कैंडिडेट को। तो दोनों मिला के 6 कैंडिडेट जो थे वह एब्सेंट थे और 6 कैंडिडेट अनफिट हैं। टोटल असफल कितने हुए हैं? तो 12 जो कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं, और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 138 जो कैंडिडेट थे वह सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है जालौन जिला। जालौन जिला का डीपीएसटी जो 7 जनवरी को हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो जालौन जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 3 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 5 कैंडिडेट अनफिट, और 4 कैंडिडेट का डेट चेंज हुआ है। यानी टोटल असफल कितने कैंडिडेट हुए हैं? तो 8 कैंडिडेट थे जो असफल हुए हैं, और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 63 कैंडिडेट जो थे वह असफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है गाजियाबाद जिला। तो गाजियाबाद जिला का जो डीपीएसटी हुआ है 7 जनवरी को, उसका रिजल्ट देखेंगे। तो गाजियाबाद जिले में 3 पैनल था। तो फर्स्ट पैनल में 75 कैंडिडेट, सेकंड पैनल में 75 कैंडिडेट और थर्ड पैनल में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था। यानी जो टोटल कैंडिडेट थे, टोटल कैंडिडेट में से 6 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 5 कैंडिडेट अनफिट थे। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 11 जो कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं, और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 214 कैंडिडेट इसमें सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है कासगंज जिला। कासगंज जिला का जो डीपीएसटी 7 जनवरी को हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो कासगंज जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से कोई भी कैंडिडेट एब्सेंट नहीं था और 3 कैंडिडेट अनफिट थे। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 3 कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं, और जो सफल हुए हैं वह 72 कैंडिडेट सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला अगला जो जिला है वो है मुरादाबाद जिला। तो मुरादाबाद जिला का जो डीपीएसटी 7 जनवरी का हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो मुरादाबाद जिले में 3 ग्रुप या दल या समूह बनाया गया था।
तो इसमें टोटल जो कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट थे 225 कैंडिडेट। तो 225 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट अनफिट नहीं एब्सेंट थे और 36 कैंडिडेट अनफिट थे। 36 कैंडिडेट यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 39 जो कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं। और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 186 कैंडिडेट थे वह सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है बलिया जिला। तो बलिया जिला का डीवीपीएसटी देखेंगे जो 7 जनवरी को हुआ है। तो बलिया जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 2 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 3 कैंडिडेट अनफिट थे। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 5 कैंडिडेट थे वो असफल हुए हैं और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 70 कैंडिडेट जो थे वह सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है महोबा जिला। तो महोबा जिला का जो डीवीपीएसटी हुआ है 7 जनवरी का, उसका रिजल्ट देखेंगे। तो महोबा जिला में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 3 कैंडिडेट एब्सेंट थे, 10 कैंडिडेट अनफिट थे। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 13 कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 62 कैंडिडेट थे वह सफल हुए हैं। यानी जो महोबा जिला में फेल प्रतिशत है वो है 18%। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है अमेठी जिला। तो अमेठी जिला का डीवीपीएसटी जो 7 जनवरी को हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो अमेठी जिला में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 7 कैंडिडेट एब्सेंट थे और इसमें देखिए इसमें कोई भी कैंडिडेट अनफिट नहीं थे। यानी टोटल जो असफल कैंडिडेट हुए हैं वो हुए हैं 7 कैंडिडेट और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 68 कैंडिडेट थे वह सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है झांसी जिला। तो झांसी जिला का जो डीवीपीएसटी 7 जनवरी को हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो झांसी जिला में 2 पैनल बनाया गया था। फर्स्ट पैनल में 75 कैंडिडेट और सेकेंड पैनल में 75 कैंडिडेट। यानी टोटल कैंडिडेट में से 5 कैंडिडेट एब्सेंट थे, 7 कैंडिडेट अनफिट हुए। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 12 जो कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 138 कैंडिडेट थे वह सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है ललितपुर जिला। तो ललितपुर जिला का जो डीवीपीएसटी 7 जनवरी को हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो ललितपुर जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 2 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 8 कैंडिडेट अनफिट हुए हैं, किसमें? हाइट में। और 2 कैंडिडेट का डेट चेंज हुआ है। तो यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 10 कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं और 63 कैंडिडेट सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है सिद्धार्थनगर जिला। तो सिद्धार्थनगर का डीवीपीएसटी जो 7 जनवरी को हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो सिद्धार्थनगर जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 2 कैंडिडेट एब्सेंट थे, 6 कैंडिडेट अनफिट हुए हैं। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो वो हुए हैं 8 कैंडिडेट। यानी सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 67 कैंडिडेट थे वह सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है शाहजहांपुर जिला। तो शाहजहांपुर जिला का जो डीवीपीएसटी 7 जनवरी को हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो शाहजहांपुर जिला में 2 पैनल बनाया गया था। फर्स्ट पैनल में 75 कैंडिडेट और सेकेंड पैनल में 75 कैंडिडेट। यानी टोटल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 150 कैंडिडेट हुए हैं। तो 150 कैंडिडेट में से 6 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 17 कैंडिडेट अनफिट हुए हैं। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 23 जो कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं और सफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो जो 127 कैंडिडेट थे वह सफल हुए हैं। तो अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है अमरोहा जिला। अमरोहा जिला का जो डीवीपीएसटी 7 जनवरी का हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो अमरोहा जिला में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 5 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 2 कैंडिडेट अनफिट थे। एक कैंडिडेट हाइट में और एक कैंडिडेट चेस्ट में। टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए? तो जो 7 कैंडिडेट थे वह असफल हुए हैं और जो 68 कैंडिडेट थे वह सफल हुए हैं। अब अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है हापुड़ जिला। हापुड़ जिला का जो डीवीपीएसटी 7 जनवरी का हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो हापुड़ जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 9 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 2 कैंडिडेट अनफिट थे, वो भी किसमें? हाइट में। यानी टोटल असफल कैंडिडेट कितने हुए हैं? तो 11 जो कैंडिडेट थे वो टोटल असफल हुए हैं और 64 कैंडिडेट सफल हुए हैं। तो देखिए इस तरह से अगर मैं सभी जिलों का जो 75 जिला है सभी जिलों का मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से 75 जिलों का जो पीडीएफ है या फोटो है वो प्राप्त करके आप अपने जिले का देख सकते हैं। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके
सभी जिलों का आप लोग फोटो या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो पीडीएफ है इसका इस तरह से मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, तो यह पीडीएफ भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए जो यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी नए-नए अपडेट रहते हैं, सबसे पहले मैं लेकर आता रहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।